डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग सीरियसली। जब तुम्हें पता चलेगा ना भाई, पूरा पूरा दिन मेहनत कर लो, एक बार 6 महीने 1 साल के लिए चीज करके देखो, उसके बाद कंपेयर करना। मैं यहीं बैठा हूं, डोंट वरी, मैं यहीं बैठा हूं, यहीं मिलूंगा लाइव स्ट्रीम पे तुम्हें। 6 महीने 1 साल 24-24 घंटे काम करके देखो। जब तुम देखोगे ना खुद को यहां से यहां जाते हुए, फिर बताना भाई यहां वापस जाने का मन करेगा? नहीं, यू विल बी लाइक यहां से अब तो यहां जाना मुझे, अब आ रहा है मजा भाई। कुछ नहीं रखा भाई, ये पार्टी बाजी में कुछ नहीं रखा, अब आ रहा स्वाद भाई। फिर सो या लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड। आई रेड सम ऑफ द कमेंट्स। सो मतलब जो अच्छे कमेंट्स होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, ठीक है, बट बीच में एक आधा जो होता है कंफ्यूज्ड गाय, सो लेट्स क्लियर आउट दैट। सो आई रेड वन कमेंट कि भाई ये पहले ठीक था, अब इसमें एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गई, ऐसा कुछ था। नो लाइट नहीं, आज तो है लाइट, बट मैं लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया हूँ। कल मेरे को मौका मिला था ना इस पे ट्राई करने का, मिला और मैंने लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया। सो आई रेड अ कमेंट कि पहले ठीक था, अभी इसमें एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया। देखो आई टेल यू वेरी क्लियरली, द थिंग इज कि, और उसको क्यों लगा ऐसा कि इसमें एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, क्योंकि इन दैट वीडियो आई वाज गिविंग एडवाइस कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, स्टॉप बिलीविंग दिस वर्क लाइफ बैलेंस एंड डोंट गो फॉर ऑल दीज एंजॉयमेंट्स। ये पार्टी हो गया, अल्कोहल, डांस करना, ये सब इन फालतू चीज़ों के लिए मत जाओ। इट्स टाइम टू वर्क, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दैट वीडियो। सो नाउ फर्स्ट थिंग, एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया। देखो मेरा पहले भी माइंडसेट यही था, अभी भी माइंडसेट मेरा यही है कि वर्क हार्ड एंड काम करते रहो। कैमरा पोजीशन देखो, मैं अगर क्लोज लाऊंगा कैमरा बिल्कुल सामने बेसिकली, तो फिर कहाँ चाहिए तुम्हें कैमरा? देखो यहाँ बेटर है, क्योंकि अभी सामने लाऊंगा ना दिक्कत होगी तुम्हें, बट चलो यहाँ सुन लो, फिर चेंज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। सो थिंक इज मेरा पहले भी माइंडसेट यही था, हार्ड वर्क करने वाला, बट मैंने कभी तुम लोगों के सामने पब्लिकली नहीं बताया, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मुझे पहले खुद कुछ करना था, देन तुम्हें आके ज्ञान देना था। अगर पहले दिन से ज्ञान देने लग जाता तो आई नो कि 100 में से 90 लोग इसी बात के पीछे पड़ जाते कि भाई खुद तो कर ले, पहले खुद तो कर ले, फिर दूसरों को समझाइयो। क्योंकि तुमने वो शाहरुख खान की लाइन सुनी हुई है ना, दैट्स वाई तुम लोग ये कोट्स में, ये इंस्टाग्राम में इनके कोट्स में बहुत बिलीव करते हो। क्योंकि आई नो 90%, 90 क्या 99% लोगों का यही होता है सीन कि उनको सक्सेसफुल बंदे से एडवाइस चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई माई प्लान वॉज कि मैं पहले खुद कुछ कर लूँ, उसके बाद आके तुम्हें एडवाइस दूंगा, ठीक है। तो सम पीपल थिंक कि आई हैव चेंज, अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा हूँ। एंड ये ज्ञान जो देता हूँ ना मैं आके, ये तुम्हारे फायदे की चीज़ है, ठीक है। इट्स फॉर द पीपल हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, ऐसा सीन है, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं चेंज हो गया हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। दोनों लातों के बीच में रख दे ना, एस आर को कुछ मत बोल। नो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा के गलत है या कोई, आई एम जस्ट सेइंग कि यू गाइस बिलीव अ लॉट इन दीज कोट्स कि इंस्टाग्राम पे ये पढ़ लिया तो बस यही है लाइफ, ठीक है, यही लाइफ है, बस इसी के भरोसे चलेंगे, अब यही सब कुछ है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हें अपना दिमाग यूज करना आना चाहिए हर चीज के अंदर, हर एक चीज के ना 10 तरह से सोचा करो एक चीज को, फिर कंक्लूजन पे आया करो। ऐसा नहीं होता कि बस सुन लिया कुछ भी और बिलीव कर लिया और डन भाई हमारा तो हो गया काम, अब पूरी जिंदगी इसी में बैठे रहेंगे। क्योंकि मैं बताता हूँ ये माइंडसेट क्यों होता है और किन लोगों को होता है। देखो जब तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना होता ना लाइफ में, और तुम्हें बस आराम से रिलैक्स करना होता, तुम बहाने ढूंढते हो, ठीक है। एज अ ह्यूमन ब्रेन तुम बहाने ढूंढते हो, बस उन चीजों से दूर भागने के, कि मुझे बस कोई बहाना मिल जाए जो मेरी इस लेजीनेस को जस्टिफाई कर दे ऑनलाइन, बस। तो फिर तुम उन कोड्स को एज अ शील्ड यूज करते हो कि भाई तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, तू 9 to 5 करता है, उसके बाद रात को आके कुछ करता क्यों नहीं है, घूमने क्यों चल जाता है, एंजॉय क्यों करता रहता है, पार्टी क्यों करता रहता है, क्यों करता रहता है? क्योंकि भाई वर्क लाइफ बैलेंस इज एवरीथिंग। बट अगर तुम लॉजिकली सोचो उस चीज को, अगर तुम 9 to 5 करके और रात को आके अपना पूरा टाइम इन पार्टीज में दे रहे हो, घूमने फिरने में दे रहे हो, या सोने में दे रहे हो, या गेम में खेलने में दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक 5 साल बाद या 10 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? तुम वही 9 to 5 कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हें जो टाइम भगवान ने दिया रात को मेहनत करने का, उस टाइम पे तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम वही 9 to 5 करते रहोगे। तो इफ यू वॉन्ट टू स्टे लाइक दैट कि 9 to 5 करना है मुझे पूरी लाइफ, तो बी हैप्पी विद दैट, ठीक है, तो करते रहो। नाउ सेकंड थिंग इज, इफ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी कि भाई आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव, ठीक है, मैं 9 to 5 में बहुत खुश हूं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि भाई तुम्हारे पास जो हो ना उसमें खुश रहना चाहिए, विच इज वेरी ट्रू। यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड कि जो उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया, बट नेवर स्टॉप अचीविंग मोर, क्योंकि गॉड हैज अ लॉट टू गिव यू, ठीक है। और अब तुम इंस्टाग्राम के कोट्स पढ़ के उन चीजों को जस्टिफाई करने लग जाओ कि भाई
आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव. अब देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था भैया कि सेटिस्फाई तो आप कभी नहीं होगे. जब आपके पास 1 करोड़ होंगे तो आपको 2 चाहिए, जब आपके पास 2 होंगे आपको 10 चाहिए. विच इज ट्रू, आप सेटिस्फाई कभी नहीं होगे. बट दैट्स योर थिंग, दैट्स वाई यू आर ऑन दिस प्लैनेट. अगर तुम 20 साल में सेटिस्फाई होके बैठ जाओगे तो खत्म तुम्हारी लाइफ. व्हाट यू गोना डू आफ्टर दैट? क्या करने वाले हो तुम? विलावंती इंस्टाग्राम के कोड से अपने अपनी लाइफ को जस्टिफाई? शिट ब्रो, सीरियसली शिट ब्रो. इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तुम्हें इन कोड से दूर भागना पड़ेगा एंड अपनी लाइफ को खुद कुछ बनाना पड़ेगा. एंड द डे यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग, एंड तुम कभी भी प्रैक्टिकली इन लोगों का एग्जांपल उठा के देख लो. अंबानी हो गया, इलॉन मस्क हो गया, शाहरुख खान हो गया, ठीक है. इनकी इनकी लाइफ कभी पढ़ना, ठीक है, कि ये लाइफ में क्या करते हैं. तुम शाहरुख खान की अगर लाइफ को देखो, व्हाट ही सेज कि भाई मैं पूरा दिन काम करता हूं, ठीक है. भाई शाहरुख खान के पास कितना पैसा है? तुम्हें लगता है उसे काम करने की जरूरत है? Why is he not sitting idle like you? Why is he not going out every day? रात को 9 to 5 करने के बाद, एक मूवी करने के बाद रात को 9 to 5 के बाद क्यों नहीं जा रहा है वो बाहर? Still he is doing a lot. उसकी लाइफ में भी ऐसे डेज होते हैं जब उसे 24-24 घंटे काम करना पड़ता है. Why? Ever thought? नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम ने तुम्हें बताया नहीं वो सोचने के लिए. You never think about it. इतना पैसा होने के बाद भी why is he working? क्योंकि when you get this addiction of working and earning and doing something, और तुम्हारी ग्रोथ तुम्हें दिखने लग जाती है ना, तुम्हें तब पता चलता है भाई स्वाद असली इस जिंदगी में है. इसमें आ रहा है स्वाद भाई. अब पता चल रहा है भाई क्या स्वाद आ रहा है जिंदगी में. ये हुई ना बात, मुझे और करना है भाई, मुझे और करना है, मुझे मजा आ रहा है. फिर तुम्हें पता चलेगा भाई क्या स्वाद आता है इस लाइफ में. तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की है वो लाइफ, हार्ड वर्क वाली, स्ट्रगल वाली. 9 to 5 करते हो, रात को आके पार्टी कर लेते हो, उसके बाद चिल होके बैठ जाते हो. तुमने जब एक्सपीरियंस ही वही चीज की है सिर्फ, हाउ कैन यू कंपेयर इट विद समथिंग कि 24 आवर काम करने से कैसा फील होता है? यू कैन नेवर. बट वन थिंग यू कैन डू, जो कि इंस्टाग्राम तुम्हें नहीं बताएगा, वन थिंग यू कैन डू, यू कैन थिंक अबाउट वेरी सक्सेसफुल पीपल लाइक शाहरुख खान, इलॉन मस्क, और whosoever you want to think about. उनके बारे में सोचो एंड इमेजिन करो कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. व्हाई आर दे स्टिल वर्किंग? वो क्यों नहीं वेले बैठ रहे मेरी तरह? मैं तो इंस्टाग्राम पे देख के कि भाई वेले बैठना, भाई खुद को टाइम देना, रिलैक्स करना, ऐसे आंखें बंद करके चिल बैठ जाना और रेस्ट ले लेना, ब्रेक ले लेना. इंस्टाग्राम पे देख के मैंने तो ये सब सीखा, ब्रेक ले लेना. बट भाई शाहरुख खान पे तो इतना पैसा है भाई, इतना कुछ है, वो ब्रेक क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पहली बात. और एक बार जब तुम्हें एडिक्शन लग जाती है ना काम करने की, कुछ अचीव करने के लिए, तब तुम्हें पता चलता है भाई ग्रोथ में कितना स्वाद है. खुद को ग्रो होते हुए देखोगे ना, और लोग तुम्हें, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स जो कि अच्छे वाले, वो तुम्हें ग्रो होते हुए देखेंगे, तब बताना भाई स्वाद किस चीज में होता है. तब तुम्हें पता चलेगा स्वाद आता है असली. तुमने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया, तुम कभी बता नहीं सकते हो, ठीक है. और ये बात एटीट्यूड, ईगो की नहीं है, और इट्स नॉट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. दैट्स द शिटिएस्ट स्टेटमेंट एवर, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है. देयर इज नथिंग नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस. नहीं अभी, नहीं तो कहते हो तो शाहरुख खान को फोन करके पूछवा देता हूं कैसा है भाई का वर्क लाइफ बैलेंस. 24 घंटे ही इज वर्किंग, इवन आफ्टर लॉट ऑफ मनी ही इज वर्किंग. कैन यू जस्टिफाई दैट? इवन आफ्टर लॉट ऑफ मनी. अंबानी की अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो है, एंड ही वाज लाइक मैं अपने काम पे 14 से 16 घंटे देता हूं एक दिन में. व्हाई? कैन यू इमेजिन व्हाई? हैव यू एवर थॉट? इंस्टाग्राम ने तो कभी नहीं बोला कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं तुम्हें भी करना चाहिए. तुम ये फुद्दू से इंस्टाग्राम पे कोट पढ़ के आते हो, फिर ज्ञान देने लग जाते हो कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस इज एवरीथिंग, भाई मी टाइम होना चाहिए, भाई मैं जिंदगी कब जीऊंगा अगर स्ट्रगल ही करता रह जाऊंगा. तुम्हें लगता है शाहरुख खान जिंदगी नहीं जी रहा है, या अंबानी का बेटा नहीं जी रहा है, या अंबानी नहीं जी रहा है? भाई इसको जीना कहते हैं. व्हेन यू अचीव समथिंग, इसको जीना कहते हैं. यू डोंट नो दैट. यू डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग. सीरियसली. तो तुम्हें पता चलेगा ना भाई, पूरा पूरा दिन मेहनत कर लो, एक बार 6 महीने 1 साल के लिए चीज करके देखो, उसके बाद कंपेयर करना. मैं यहीं बैठा हूं, डोंट वरी, मैं यहीं बैठा हूं, यहीं मिलूंगा लाइव स्ट्रीम पे तुम्हें. 6 महीने 1 साल 24-24 घंटे काम करके देखो. जब तुम देखोगे ना खुद को यहां से यहां जाते हुए, फिर बताना भाई यहां वापस जाने का मन करेगा? नहीं. यू विल बी लाइक यहां से अब तो यहां जाना मुझे, अब आ रहा है मजा भाई. कुछ नहीं रखा भाई, ये पार्टी बाजी में कुछ नहीं रखा, अब आ रहा स्वाद भाई. फिर बताना तुम मुझे. सबको मोटिवेट मत कर कंपटीशन. अबे नहीं होने वाले सब मोटिवेट, डोंट वरी. अभी भी बहुत सारे ऐसे गधे होंगे जो बैठ के. अभी एक और लाइन बताता हूं आज जो मैंने पढ़ी. लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सो एंजॉय. Dude, let me tell you one thing. Everything is unpredictable in life. If you start investing in stock market, वो प्रिडिक्टेबल लगती है तुम्हें चीज? स्टॉक मार्केट नहीं ना, बैठ जाओ.
भाई स्टॉक मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, सो वट एवर मनी यू हैव कीप इट टू योर सेल्फ, ठीक है? स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो एंड डन, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। ऐसा नहीं होता है, एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, पहली बात तो, ठीक है? लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, होप लाइक नॉट होप सो, हो सकता है कि तुम कल मर जाओ, हु नोज कल मर जाओ, सो इसलिए आज एंजॉय कर लो। अब यही हर रोज सोच सोच के चलो भाई, हर रोज पार्टी करते हैं, फिर एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि भाई भाई 20 रुपए दियो, पौवा लेना एक, फिर उस टाइम में जीना। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई रेड वाज, भाई अगर पैसे में खुशी होती तो अंबानी दुनिया का सबसे खुश आदमी होता या इंडिया का सबसे खुश आदमी होता। तो तुम्हें लगता है कि अंबानी सैड है? तुम्हें लगता है तुम ज्यादा खुश हो अंबानी से? तुम रियली ये सोचते हो? यू सीरियसली थिंक तुम अंबानी से ज्यादा खुश हो? उसका मन किया उसने रिहाना को नचा दिया अपने ब्याह में, तुम भाई मुझे नहीं अफोर्ड कर सकते अपने ब्याह में। यू रियली थिंक कि अंबानी से ज्यादा खुश हो तुम, जो ये ज्ञान दे रहे हो इंस्टाग्राम पे पढ़ के? अगर पैसे में खुशी होती तो अंबानी खुश होता? एवर थॉट आउट ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट के बाहर जाके कभी सोचा तुमने कि भाई यार मतलब अंबानी ज्यादा खुश है क्या मुझसे? नहीं यार, मैं अंबानी से ज्यादा खुश हूं यार। इंस्टाग्राम कह रहा ना पैसे में खुशी नहीं होती, मैं ज्यादा खुश हूं भाई अंबानी से। भाई साहब, आई डोंट नो यू, व्हाई डोंट यू इवन थिंक ऑफ इट? यू रियली थिंक तुम लोग ज्यादा अंबानी से खुश हो? दे आर जस्ट ट्राइंग कि तुम्हें भाई मैनिपुलेट करें, और तुम हो रहे हो एक्चुअली, यू नो दैट, बिकॉज यू नेवर यूज योर ये अपर फ्लोर जो गॉड ने तुम्हें दिया है। When you start using it ना for like 6 months and 1 year, you'll get to know कि उन्होंने कितना पागल बनाया तुम्हारा इतने सालों से। And it's not about घमंड। मुझे लिटरली, मैं आता हूं यहां पे, स्ट्रीम कर रहा हूं रात को बैठ के, मुझे घंटा कुछ नहीं मिल रहा है यहां पे आके, एंड स्टिल जो भी तुम वो इंस्टाग्राम के कोट्स पढ़ते हो उनको अच्छे से सोच के, उनके बारे में सोच के, आई टेल यू द रियलिटी। एंड आफ्टर दैट इफ यू थिंक कि मुझ में घमंड आ गया और ईगो आ गया, डूड यू कैन जस्ट बी हैप्पी विद योर लेजीनेस, कैन बी हैप्पी विद द इंस्टाग्राम कोट्स, एंड देन व्हेन यू विल बी इन योर 40s and 50s, देन यू विल रियलाइज, फॉर श्योर यू विल रियलाइज, जब तुम्हारी वाइफ बोलेगी ना कि भाई मुझे गिफ्ट चाहिए, एंड तुम उसे कहोगे कि नहीं यार मैं तो सिर्फ गोलगप्पे ही खिला सकता हूं, नाउ पीपल विल बी लाइक ब्रो तुझे पता है वो लोग भी बहुत खुश हैं ब्रो, एवरीबडी इज हैप्पी, कोई मरना नहीं चाहता, एवरीबडी इज हैप्पी, बट यू आर सपोज टू अचीव अ लॉट, यू आर सपोज टू अचीव अ लॉट एंड नॉट बी लेजी। तुम जस्टिफाई मत करते रहा करो हर चीज को अपनी लेजीनेस से। यू आर लेजी डूड, यू आर लेजी, तुम हर चीज को बस जस्टिफाई करते रहते हो बैठ के, नथिंग एल्स यू डू, क्योंकि हार्ड वर्क नहीं होगा तुमसे, दैट्स इट, दैट्स फॉर श्योर।